नमस्ते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। ॐ कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीरामाय वयं नमः। श्रीगौराय वयं नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। अहो भाग्यं गौरमार्गानुवर्तिनां देवो राधारमन्यत्र यत्कुरुर्गुणमञ्जरी गौराङ्गसुन्दरशचीनयनाभिरामं राधाव्रजेन्द्रतनयो अभयरूपमेकं गोपालभट्टकरुणाकृष्णदेहं तं राधिकारमन्विष्टमभीष्टमेधे आजानुलम्बितभुजौ कनकवदातो सङ्कीर्तनकपितरो कमलायताक्षो विश्वम्भरो द्विजवरो युगधर्मपालो वन्दे जगत्प्रियकरो करुणावतारो अनर्पितचरिं चिरात् करुणयावतीर्णकलो समर्पयितुमुन्नतजलरसां सभक्तिश्रियं हरिपुरटसुन्दरदुतिपदं सन्दीपितः सदा हृदयकन्दरे स्फुरतु वशचिनन्दनः। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री राधा रमण लाल की जय। थैंक यू सो मच सागर जी, अद्भुत हरिनाम सत्र के लिए एवं अद्भुत मंगलाचरण के लिए आपका हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी आवाज़ सही से आ रही है? बिकॉज मैंने ब्लूटूथ कनेक्ट नहीं किया हुआ, बिना ब्लूटूथ के मैं बोलता हूँ, तो यदि कुछ आवाज़ धीरे आ रही हो या ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे आज के आषाढ़ मास के द्वितीय संकल्प के अंदर। हम आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत करते हैं श्री जगन्नाथपुरी धाम एवं श्री जगन्नाथ महाप्रभु के दिव्य कथामृतम के अंदर हम प्रवेश कर रहे हैं और हमने संकल्प धारण करा है कि संपूर्ण आषाढ़ के महीने हम श्री जगन्नाथ जी की दिव्य महिमा का श्रवण करेंगे। इससे पूर्व कि हम आज के सत्र में, क्योंकि सत्र का ही भाग है, तो हम आज की कथा सत्र में प्रवेश करें। हम एक बार जानना चाहेंगे सभी भक्तों से, श्रद्धा ने याद दिलाया, एक तो डेली एक्टिविटी के बारे में। तो डेली एक्टिविटी तो उम्मीद करते हैं आप सब कर ही रहे होंगे और कहीं ना कहीं अपना समय बचा करके आप भगवान की सेवा में निहित कर रहे होंगे। आज हम ये देखना चाहते हैं कि किन भक्तों को ये श्लोक याद हो गया है। देव देव जगन्नाथ प्रपन्नार्ति विनाशना त्राहि मां पुंडरीकाक्ष पतितं भवसागरे। ये बहुत अद्भुत श्लोक है। इसको ऑल्दो मैंने भेजा नहीं था और ना तो उसका प्रोनाउंसिएशन था ना इसकी लिरिक्स थी, तो उम्मीद तो बहुत ही कम है कि किसी को याद हुआ होगा या किसी कोई भी याद कर पाए होंगे, है ना। फिर भी यदि किसी को श्लोक याद है और वो बताना चाहिए। श्रद्धा बेटा, आप सुनाना चाहोगे? आप बिल्कुल सुनाइए। नहीं, मेरी आवाज आ रही है? हरे कृष्ण भैया। बिल्कुल आ रही है श्रद्धा। देव देव जगन्नाथ प्रपन्नार्ति विनाशन त्राहि मां पुंडरीकाक्ष पतितं भवसागरे। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। वेरी वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। जय। कोई और भक्त? वैसे तो हमने चैट बॉक्स में भी इस मंत्र को भेजा हुआ है, इस प्रणाम मंत्र को, तो चैट बॉक्स से भी कोई पढ़ के उच्चारण करके बोलना चाहेगा। हमारे हरिहर देव प्रभु, हरि बोल। हरिहर देव प्रभु, आप देख के इसको पढ़ना चाहोगे? कुछ त्रुटि होगी तो हम आपकी सहायता करेंगे। हरिहर देव प्रभु सोच रहे अचानक से मेरे ऊपर कैसे आ गए प्रभु जी। वो कुछ टाइप कर रहे हैं जरूर, है ना, चैट बॉक्स के अंदर।
प्रभु जी मैं नहीं बोल पाऊंगा, माइक अनम्यूट नहीं हो पाएगा। कोई और भक्त? प्रभु जी माइक ओपन नहीं कर सकता। मुझे लग ही रहा था मुझे टाइप कर रहे हैं। हरी बोल। ठीक है, ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। कुछ देखकर ट्राई करता हूँ। हाँ, हाँ। बिल्कुल, बिल्कुल प्रिय प्रभु देख के ट्राई कर सकते हो। जय। देख देख के भी ट्राई कर सकते हो। यस प्रिय प्रभु। देवदेव जगन्नाथ प्रपन्नाति विनाशनः त्राहि मां पुंडरीकाक्ष पतितां भवसागरे। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। थैंक यू सो मच प्रिय प्रभु, बहुत सुंदर। यस, कोई और भक्त जो प्रयास करना चाहे देख करके? अनुग्रहित भक्त प्रभु, आपने तो अभी तक अपनी एक्टिविटी भी शेयर नहीं करी है। ये थम्स अप का ऑप्शन ही हटा देंगे ना आपके गूगल मीट के, उसमें से थम्स डाउन का ऑप्शन ही हट जाना चाहिए। ये हर चीज में अनुग्रहित भक्त प्रभु का नाम आते ही थम्स डाउन, बताओ ये क्या बात हुई? वैष्णवों को कांट स्पीक भैया, कि वाई यू कांट स्पीक अनुग्रहित भक्त प्रभु। आपको तो बिल्कुल, आपको तो सत्र लेना, आप कह रहे हो कांट स्पीक, बताओ कितनी गलत बात है। यस माया माता जी, हरी बोल। हमें सोचना चाहिए माया माता जी दो दो बच्चों को लेकर के अपने सास ससुर वाले घर के अंदर, और जो कि रेस्ट्रिक्शन है उनके ऊपर पूरा डंडा है कि कुछ नहीं करना, ये भक्ति नहीं करनी, क्लास नहीं अटेंड करनी। उसके बाद भी माया माता जी इतना हम प्रयास करती हैं और पार्टिसिपेट करती हैं। तो हम सब भक्तों को भी चाहिए कि हम भी पार्टिसिपेट करें। यस माया माता जी, सुनाइए। हरे कृष्ण। प्रणाम प्रभु जी, आवाज आ सादर रही है? प्रणाम बिल्कुल आ रही है माता जी, सादर प्रणाम। मुझे मैं देख के पढ़ूँ, मतलब पढ़ूंगी मैं, वैसे तो याद है। कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है माता जी, देख के पढ़िए। देव देव जगन्नाथ प्रणामी वैष्णव प्राप्ति 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 प्रपन्नार्थी, आप मेरे पीछे बोलिए, प्रपन्नार्थी विनाशन। पन्नाति विनाशनो प्रपन्नार्थी पुंडरीका विनाशन, फिर से बोलिए। प्रपंते विनाशना ठीक है। प्रपंते विनाश त्राहि मां पुंडरीकाक्ष नाम कुंडलिकाचार्य पतित नाम पतितं भवसागरे। भवसागरे। एक बार और प्रभु जी। बिल्कुल बिल्कुल। देवदेव जगन्नाथ प्रपामुक्ति वैष्णव वैष्णव विनाशन विनाशन, प्रपन्नार्थी विनाशन। विनाशनाथ त्राहि मां पुंडलिकाचार्य प्रणाति वैष्णव सागर। पतितं भवसागरे। बहुत अच्छा प्रयास था माता जी, बहुत। इसको हम एक बार ग्रुप में हिंदी वर्जन में शेयर कर देंगे, है ना, हिंदी की देवनागरी लिपि में हम इसको शेयर कर देंगे। और इसी के साथ साथ वैसे भी हम इसको बता देंगे। हरि बोल। अनुग्रह भक्त प्रभु माया माता जी से प्रभावित होकर अब बोलने वाले हैं। जय। यस अनुग्रह भक्त प्रभु। हरे कृष्णा भैया। सॉरी भैया, मैं हरे एक्चुअली कृष्णा। जहाँ बैठा था वहाँ पे काफी लोग थे, तो मैं भी थोड़ा नहीं वो मैं जो जानता था, मैं आपको ऐसे ही छेड़ रहा था और आप छिड़ गए और आप, मजा आ गया, आप बोल रहे हो, अब ये बहुत आनंद की बात है। ठीक है। देव देव जगन्नाथ प्रपन्नार्ति विनाशन त्राहि मां पुंडरीकाक्ष पतितं भवसागरे। बहुत सुंदर अनुभव प्रभु जी, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। जय। यस अजय प्रभु जी, बहुत सुंदर, वेरी गुड। अजय प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडोत दंडोत प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम अजय प्रभु। प्रभु जी याद नहीं है, पर देख के मैं बोलने का प्रयास कर सकता पूरा हूँ। प्रयास करिए, हाँ जी, देख के प्रयास करिए। देव देव जगन्नाथ प्रपन्नाति विनाशना त्राहि मां पुंडरीकाक्ष पतिताम भावसागरः। क्या बात है, क्या बात है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर अजय प्रभु, वेरी गुड। जय। ये अब बड़ा, ये बहुत एनकरेजिंग है कि हमारे भक्त लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं। बहुत सुंदर, बहुत अच्छी बात है। हम प्रयास करेंगे, पार्टिसिपेट करेंगे, तो ही हमें, ये सब वैष्णव एटिकेट्स का पार्ट है। श्लोक आना इज द पार्ट ऑफ वैष्णव एटिकेट्स। तो एक वैष्णव, वो वैष्णवी कैसा जिसको श्लोक ना आते हो, है ना? तो श्लोक आने अत्यंत आवश्यक है। यस प्रिय सागर प्रभु, बिल्कुल। आप तो बिना हैंड रेस करे आप बोल दिया करो, आपको हैंड रेस की आवश्यकता नहीं है। नहीं नहीं, क्षमा क्षमा, सभी वैष्णव विराजमान है इसीलिए। देव देव जगन्नाथ प्रणताति विनाशन त्राहि मां
पुंडरीकाक्ष पतितं भवसागरे। अद्भुतम, बहुत सुंदर। अब आपकी तो तारीफ भी करना थोड़ा अजीब हो जाएगा ना। आप तो बोल ही लोगे, जलंधि लांगे गए अचरज नाई। तो आपकी तारीफ करना बेकार है, आप नहीं बोल पाओगे तो फिर कौन बोलेगा। श्री राधे। ठीक है। तो देव देव जगन्नाथ प्रपन्नार्ति विनाशन त्राहि माम पुंडरीकाक्ष पतितम भवसागरे। तो बहुत अद्भुत श्लोक है, हम नित्य प्रति इसका उच्चारण करें, श्लोकों को अवश्य याद करें, जगन्नाथ अष्टकम याद करें हम सभी भक्त लोग अपने इस आषाढ़ के महीने। अब ये विचार करने वाली बात है ना, आप सोचते होंगे यार मैं अपना टाइम कैसे चुराऊं, टाइम चुरा के भी क्या ही करूंगा मैं, क्या करूंगा मैं, यूट्यूब चला लूंगा, कुछ सुन लूंगा, समझ नहीं आ रहा होता ना, तो हम कुछ टास्क ले सकते हैं अपने अपने लिए, जैसे हमने डेली एक्टिविटी में जो करी है। क्या सुनना है, यस बताओ मथुरा धाम प्रभु, क्या सुनना है, क्या रह गया। तो जो डेली टास्क हमने सोचा है करने का, वो डेली टास्क जगन्नाथ अष्टकम, हाँ वो भी याद करेंगे ना। अभी तो याद करेंगे फिर उसके बाद सुनेंगे जगन्नाथ अष्टकम। अभी एकदम से कैसे सुन लेंगे जगन्नाथ अष्टकम, पहले याद करेंगे फिर सुनेंगे। तो मैं वही भक्तों से निवेदन कर रहा था कि आप सब जगन्नाथ अष्टकम को भी अब उठा सकते हैं, एक एक दो दो लाइन करके नित्य प्रति उसकी याद कर सकते हैं, जब जब आपको 5-5 मिनट 10-10 मिनट जब जब भी आप अपने समय से चुरा चुरा सके। और इस प्रकार से इस पूरे आषाढ़ के महीने हमें काफी हद तक जगन्नाथ अष्टकम याद हो जाए तो खूब आनंद की बात है, वरना याद नहीं हो सकता तो एटलीस्ट हमें देख करके बिना त्रुटि के अच्छे से पढ़ना आ जाए, फ्लो एकदम एक कॉन्टिन्यूस फ्लो में हम जगन्नाथ अष्टकम पढ़ सके, ऐसा हो जाए बिल्कुल हम सबके लिए, है ना। तो ये भी एक हम टास्क ले सकते हैं अपने आषाढ़ के संकल्प के अंदर। थैंक यू सो मच, आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबने प्रयास किया और इतना अच्छा उच्चारण आप सबने करा, सबने पार्टिसिपेट करा। आइए अभी हमारे पास समय है और हम जगन्नाथ जी की आज की अपनी कथा में प्रवेश करते हैं। विगत 2 दिनों से जगन्नाथ जी का अद्भुत गान करने का रमन परिकर में प्रयास हो रहा है। हमने जगन्नाथ जी की स्नान पूर्णिमा की कथा श्रवण करी, कैसे जगन्नाथ जी अपने भक्त गणपति भट्ट के लिए गणेश जी का रूप धारण करते हैं। और हमने जगन्नाथ जी के प्रणाम मंत्र को याद करके देखा, कैसे जगन्नाथ जी देवों के देव है। और प्रपन्न और शरणम शब्द के अर्थों को कल हमने समझा, शरणम का क्या अर्थ है, प्रपन्नम का क्या अर्थ है, प्रपन्नम कैसी शरणागति है और शरणम कैसी शरणागति है। भगवत गीता के इन 2 शब्दों को हमने डिकोड करने का कुछ प्रयास करा और तत्पश्चात इस श्लोक का अर्थ समझ करके हमने जगन्नाथ जी को प्रणति करके प्रणाम करके उनसे आशीर्वाद प्राप्त करा। और अब हम जगन्नाथ जी के कथामृतम में क्योंकि प्रवेश करने जा रहे हैं, तो जगन्नाथ जी का कथामृतम करने से पूर्व हमें जगन्नाथ जी जहाँ निवास करते हैं उस पुरुषोत्तम क्षेत्र श्री जगन्नाथपुरी धाम का गुणगान करना चाहिए। तो जब आप जगन्नाथ जी की कथा भी पढ़ेंगे, जो स्कंद पुराण पद्म पुराण में जो कथाएं आती हैं जगन्नाथ जी की, तो जगन्नाथ जी के पास टाइम्स आने से पहले जगन्नाथपुरी पुरुषोत्तम क्षेत्र पुरी का पास टाइम आता है। पुरुषोत्तम क्षेत्र पुरी ये क्या है, ये पुरी धाम कैसे प्रकट हुआ, ये पुरी धाम की क्या महिमा है, ये कितना सिग्निफिकेंट है, कितना ऑस्पिशियस है, कितना अधिक महत्वपूर्ण है, इसके बारे में चर्चा आती है सभी ग्रंथों के अंदर। यहाँ तक कि श्रीमद चैतन्य चैतामृत की अंत्य लीला में जब श्रीमद चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी धाम में निवास कर रहे होते हैं, तो जो गंभीरा की लीला है, जगन्नाथपुरी धाम में गंभीरा में विराजमान श्रीमद चैतन्य महाप्रभु, जो गंभीरा की लीला है, गंभीरा की लीलाओं का वर्णन करने से पहले श्रीपाद कृष्णदास कविराज गोस्वामी चैतन्य चैतामृत के अंदर भी पुरुषोत्तम क्षेत्र महात्म्य का वर्णन करते हैं। और ये भी अपने आप में बहुत आनंद प्रदान करता है कि हमारे भारत के अंदर हम सबके पास पुरुषोत्तम क्षेत्र है, और कई वैष्णव गण तो जा भी रखे हैं पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथपुरी में। तो ये कितने आनंद की बात है कि ऐसा पुरुषोत्तम क्षेत्र इस धरती पे मौजूद है, अभी भी मौजूद है। और यदि भगवान ने कृपा करी तो रमन परिकर आने वाले समय पर अवश्य रूप से अपनी एक पूरी यात्रा प्लान करेगा श्री जगन्नाथपुरी धाम के लिए। तो एक बहुत सुंदर हमें आर्टिकल पढ़ाया जाता है स्कॉन डिजायर ट्री का, जिसमें हम श्री जगन्नाथपुरी धाम की इस अद्भुत महिमा का चिंतन करते हैं। मैं आपके सामने इसको प्रेजेंट करता हूँ और इसमें पुरुषोत्तम महात्म्य का खूब अच्छे से वर्णन किया गया है। आशा करते हैं कि मेरी स्क्रीन आप सभी को दिख पा रही होगी।
और नहीं दिख रही है तो प्लीज कोई अनम्यूट करके बताइएगा। तो यहाँ पे आप ये जो आर्टिकल देख रहे हैं, ये आर्टिकल हमारे इस्कॉन के एक बहुत ही वरिष्ठ सन्यासी है, श्रीपाद भक्ति पुरुषोत्तम स्वामी महाराज। भक्ति पुरुषोत्तम स्वामी महाराज श्रीपाद जयपताका स्वामी महाराज जी के सन्यासी सन्यास दीक्षा प्राप्त शिष्य है श्री श्री भक्ति पुरुषोत्तम स्वामी जी महाराज, और बहुत वरिष्ठ वैष्णव है इस्कॉन मायापुर के। इस्कॉन मायापुर में निवास करते हैं और अभी भारत की ट्राइबल मिनिस्ट्री के साथ मिल करके, इंडिया की एक मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, उसके साथ मिलकर के झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, बिहार के जो पूरे नक्सली प्रभाव इलाके है, विशेषतः जो ट्राइबल कम्युनिटी वाले जो एरिया है यहाँ के, उन क्षेत्रों में जा जाके इस्कॉन मायापुर और पूरी इस्कॉन इंडिया से फंड कलेक्ट करके ये लोग बच्चों के लिए स्कूल्स, वैदिक स्कूल्स बना रहे हैं, और वैदिक स्कूल बना करके वहाँ के बच्चों को वैदिक संस्कारों में ढाल दे। उन आदिवासी बच्चों को, वहाँ के लोगों को प्रसाद दे रहे हैं, गीता जी पढ़ा रहे हैं और उनको भौतिक शिक्षाएं प्रदान कर रहे हैं। तो एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव चल रहा है इस्कॉन ट्राइबल अफेयर्स प्रीचिंग सर्विस, एक बहुत बड़ा प्रचार चल रहा है। हमारे इस्कॉन पंजाबी बाग के अंदर मेरे एक कल एक डिवोटी फ्रेंड है जिनका नाम है अक्षय गुप्ता, सेम पूरा नाम है अक्षय गुप्ता, और वो अक्षय गुप्ता प्रभु जी इस ट्राइबल अफेयर मिनिस्ट्री से कनेक्टेड है। और आज मेरी जब प्रभु जी से बात हुई तो उन्होंने अपने पूरे इस प्रोजेक्ट के बारे में बहुत अच्छे से बताया कि कैसे कैसे वो अपने इस ट्राइबल प्रोजेक्ट को अब अलग अलग क्षेत्रों के अंदर प्रसारित कर रहे हैं। तो बहुत इसके बारे में भी आपको आगे हम चर्चा करेंगे कभी मौका मिला। तो वही भक्ति पुरुषोत्तम स्वामी महाराज ने भारत के अलग अलग ग्रंथों, अलग अलग धाम तीर्थों के ऊपर कई सारे आचार्यों की टीकाओं और उनकी शिक्षाओं को कंपाइल करा है, और कंपाइल करके महात्म्य वाली पुस्तकें लिखी हैं। तो यहाँ पे हमारे पास पुरुषोत्तम क्षेत्र महात्म्य का एक छोटा सा आर्टिकल अवेलेबल है, जो कि महाराज की ही एक पुस्तिका है, बड़ी पुस्तिका पुरुषोत्तम क्षेत्र महात्म्य, जो स्कंद पुराण और पद्म पुराण में पुरुषोत्तम क्षेत्र महात्म्य से लिए हुए उद्धरणों पर आधारित है। तो यहाँ पे उसी पुस्तिका के कुछ भागों को संकलित करके रखा गया है, जो अभी हम पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, पुरुषोत्तम क्षेत्र महात्म्य, आशा करते हैं आप सभी को दिख पा रहा होगा, और इसको थोड़ा और जूम कर लेते हैं हम। ठीक है, आप इसको अपने लेवल पे भी और जूम कर सकते हैं यदि आपको नहीं दिख पा रहा हो। तो क्या लिखा है देखिए यहाँ पे, श्री जगन्नाथपुरी धाम की जय, पुरुषोत्तम क्षेत्र धाम की जय। पुरुषोत्तम क्षेत्र इज सुप्रीमली प्योरिफाइड। जो पुरुषोत्तम क्षेत्र है ये सुप्रीमली प्योरिफाइड है, सर्वोच्च रूप से शुद्ध धाम है, सर्वोच्च रूप से शुद्ध धाम है। देखिए बहुत ध्यान से सुनिए, पुरुषोत्तम क्षेत्र में दो स्थान है, नीलाचल और सिंहाचल। जो भक्त पुरुषोत्तम क्षेत्र जा रखे हैं उनको पता होगा ये अच्छे से। पुरुषोत्तम क्षेत्र में दो स्थान है, नीलाचल और सिंहाचल। जो नीलाचल है वो वह स्थान है जहाँ पे जगन्नाथ जी निवास करते हैं, जहाँ जगन्नाथ जी का अपना श्री मंदिर है, जो जगन्नाथपुरी का मूल मंदिर है, वो नीलाचल है। और दूसरा स्थान है सिंहाचल। सिंहाचल वो स्थान है जहाँ गुंडीचा माता का मंदिर है। गुंडीचा माता कौन है, आगे की कक्षाओं में हम सब समझेंगे। तो जहाँ गुंडीचा माता का मंदिर है वो सिंहाचल है। तो नीलाचल को कंपेयर किया जाता है कि नीलाचल इज नॉन डिफरेंट फ्रॉम द्वारकापुरी। नीलाचल जो है वो द्वारकापुरी से अभिन्न है, और जो सिंहाचल है दैट इज नॉन डिफरेंट फ्रॉम वृंदावन। जो सिंहाचल है वो वृंदावन है। तो जगन्नाथ जी की जो रथ यात्रा है वो नीलाचल से निकल करके सिंहाचल तक जाती है, यानी श्री मंदिर जगन्नाथ मंदिर से निकल करके गुंडीचा मंदिर तक जाती है, यानी कि द्वारकापुरी से निकल करके वृंदावन धाम तक जाती है। ये इसका आंतरिक भाव है, द्वारका से निकल के वृंदावन तक जाती है भगवान श्री जगन्नाथ महाप्रभु की दिव्य रथ यात्रा। और क्योंकि पुरी का ऐसा महात्म्य है कि इसी जगन्नाथपुरी धाम के अंदर एक ही स्थान पे वृंदावन भी है और द्वारका भी है, एक ही स्थान पे ऐश्वर्य लीला भी हो रही है और एक ही उसी स्थान पे माधुर्य लीला भी हो रही है। स्वयं भगवान श्री जगन्नाथ द्वारकाधीश है, और जगन्नाथ जी का जो स्वरूप है ये वृंदावन के प्रेम के कारण ऐसा स्वरूप बना है। तो जगन्नाथ जी द्वारकाधीश होकर के माधुर्य रूप में दर्शन प्रदान करते हैं। तो ऐश्वर्य लीला और माधुर्य लीला का समागम है श्री जगन्नाथपुरी धाम के अंदर। इसलिए यहाँ लिखा हुआ है पुरुषोत्तम क्षेत्र इज सुप्रीमली प्योरिफाइड क्षेत्र, इसलिए ये सुप्रीमली प्योरिफाइड क्षेत्र है। Here, Lord Vishnu resides in the deity form made of Daru Brahma, that is wood,
and is known as दारू ब्रह्म। दारू यानी लकड़ी। यहाँ पे भगवान विष्णु एक ऐसे विग्रह के रूप में विराजमान हैं जो लकड़ी से, नीम की लकड़ी से बने हुए हैं, और क्योंकि साक्षात पर ब्रह्म है इसलिए भगवान श्री जगन्नाथ महाप्रभु के विग्रह को दारू ब्रह्म कहा जाता है। ठीक है, दारू यानी लकड़ी और ब्रह्म यानी परात्पर पर ब्रह्म जो साक्षात भगवान है, इसलिए दारू ब्रह्म। इसके बाद whoever takes darshan of his form will immediately liberated। जिसने भी एक बार भी दर्शन कर लिए इस दारू ब्रह्म के, वो उसी वक्त तत्क्षण मोक्ष को प्राप्त कर जाएगा। सारूप्य, सायुज्य, सामिप्य, सालोक्य, सभी प्रकार की मुक्ति उसको प्राप्त हो जाएंगी। यही बात तो गणपति भट्ट जी ने पढ़ी थी कन्यारी कर्नाटक के अंदर, और यही बात स्कंद पुराण में पढ़ के यही लाइन पढ़ी, यही श्लोक पढ़ा, और इसी को पढ़ के तो वो इतने आनंदित हो गए कि अच्छा एक ऐसा धाम है जहां पे साक्षात पर ब्रह्म भगवान दारू ब्रह्म के रूप में विराज रहे हैं, और उनको जो एक बार देख लेगा वो तत्क्षण मोक्ष प्राप्त कर लेगा। पूरी स्टोरी इसी लाइन पर बेस्ड है गणपति भट्टी जी की, है ना। हम लोग क्यों तत्क्षण मोक्ष प्राप्त नहीं करते? हमने भी जगन्नाथ जी को देखा है पुरुषोत्तम क्षेत्र में जाकर के, क्योंकि हम जाने से पहले ही रिटर्निंग की टिकट करवा करके जाते हैं, जाने से पहले ही वापसी की तैयारी कर लेते हैं, है ना। तो जगन्नाथ जी तो वांछा कल्पतरु है, वो हमारी वांछाओं को पूरा करते हैं। पर यदि कोई इस भाव से चला जाए एक बार पूरी धाम की, उसको वापस नहीं आना, तो जगन्नाथ जी उसको तत्क्षण मोक्ष प्रदान करेंगे। आगे लिखा है वन हु विजिट पुरुषोत्तम क्षेत्र गेट्स द रिजल्ट ऑफ ट्रैवलिंग टू ऑल द होली तीर्थास। जो एक बार भी पुरुषोत्तम क्षेत्र चला जाता है उसको भारत के और इस जगत के समस्त तीर्थों के अंदर यात्रा करने का फल प्राप्त हो जाता है। भगवान जगन्नाथ एग्जिस्ट एवरीवेयर, क्योंकि श्री जगन्नाथ महाप्रभु हर जगह मौजूद है, हर जगह विराजमान है। ही इज ऑल परवेडिंग, वो सर्वव्यापक है, वो सर्वव्यापी है। स्टिल इसके बाद भी ही इज देयर इन पुरुषोत्तम क्षेत्र इन हिज साक्षात स्वरूप। इसके बाद भी ऑल्दो जगन्नाथ भगवान सर्वव्यापी है, ऑल परवेडिंग है, सर्व सभी जगह पर है, पर इसके बाद भी श्री जगन्नाथ महाप्रभु अपने साक्षात स्वरूप के अंदर यानी अपने मूल स्वरूप के अंदर इस पुरुषोत्तम क्षेत्र के अंदर विराजमान है। जैसे हम लोग कहते हैं ना, वृंदावन के अंदर अगर कोई पूछे कृष्ण है तो दिखते कैसे है, उनका मूल स्वरूप कैसे है, तो हम कहते हैं कृष्ण कैसे दिखते हैं, तो तुरंत हाथ पकड़ के उसको ले जाना चाहिए वृंदावन राधा रमण मंदिर के अंदर कि कृष्ण ऐसे दिखते हैं, ये कृष्ण का हूबहू मूल स्वरूप है। गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन चरण वक्षस्थल और मुखमंडल लेके श्री राधा रमन लाल मूल कृष्ण बन करके स्वयं कृष्ण ही तो शालिग्राम शिला में से प्रकट हो गए हैं। सेम उसी तरीके से जैसे हम गाते सही गौर सही कृष्ण सही जगन्नाथ, उसी प्रकार से श्रीमन चैतन्य महाप्रभु जो गौर हैलो राधा रमन, जो भगवान श्री कृष्ण ही अपने मूल स्वरूप में राधा रमन रूप में प्रकट हुए हैं, उसी प्रकार ये जो जगन्नाथ जी का स्वरूप है ये एक्चुअल कृष्ण का स्वरूप है, एक्चुअल द्वारकाधीश का स्वरूप है। ऑल्दो द्वारकाधीश अपने द्वारकाधीश के महलों में द्वारकापुरी के अंदर ऐसे नहीं थे, वो तो वहां पे अपने पूरे राजा वाले ठाटों के अंदर थे। पर हम कथा जानते हैं, आगे श्रवण भी करेंगे कि किस प्रकार से जगन्नाथ जी का अंग अंग पिघल गया माता रोहिणी की कथा सुनकर के, ब्रजवासियों का प्रेम जान करके, और अंग अंग पिघल गया, चेहरा इतना बड़ा हो गया, हाथ बिल्कुल छोटे हो गए, शरीर छोटा हो गया। तो ऐसा अद्भुत रूप जगन्नाथ जी ने धारण कर लिया। ये जो जगन्नाथ जी का स्वरूप है ये वास्तविक मूल स्वरूप है भगवान श्री जगन्नाथ महाप्रभु का। इसलिए अपने इसी साक्षात स्वरूप के अंदर श्री जगन्नाथ महाप्रभु इसी क्षेत्र यानी पुरुषोत्तम क्षेत्र में निवास करते हैं, इन हिज ओरिजिनल फॉर्म, अपने वास्तविक स्वरूप के अंदर। आगे लिखा है, देखिए यहाँ से, दिस धाम इज सो डियर टू द लॉर्ड, ये जो धाम है ये भगवान को इतना प्रिय है, दैट ही नेम्ड इट आफ्टर हिमसेल्फ, कि भगवान ने इस धाम को अपने नाम से इस धाम का नाम रखा है। पुरुषोत्तम कौन है? साक्षात भगवान ही तो पुरुषोत्तम है, पुरुषों में उत्तम वो भगवान है, भगवान का नाम ही पुरुषोत्तम है। जैसे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण, भक्ति पुरुषोत्तम भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु, है ना। पुरुषोत्तम भगवान का नाम है, तो भगवान ने अपना नाम इस क्षेत्र को प्रदान करा है और इस क्षेत्र का नाम हो गया पुरुषोत्तम क्षेत्र। दिस क्षेत्र एक्सटेंड्स अप टू 10 योजन, ये जो क्षेत्र है ये 10 योजन तक फैला हुआ है, यानी पूरी की जो सीमाएं है ये कहां तक है? 10 योजन तक है।
और मैंने आपको कल बताया था कि सागर प्रभु फिर से हम लोगों के लिए एक बहुत बढ़िया टेस्ट बनाने वाले हैं, है ना। तो हम सब बिल्कुल दृढ़ता से हर एक चीज को अच्छे से समझे, ताकि हम आने वाली जो प्रतियोगिता होगी आषाढ़ के अंत में, उस प्रतियोगिता के अंदर हम सब लोग बिल्कुल 60 में से 60 नंबर या 100 में से 100 अंक जो भी सागर प्रभु जी हमें बना करके देंगे, हम सब उसमें लेकर के आ सके। बिल्कुल आधे नंबर की भी हमारी गलती ना हो, हमें इतना ज्ञान हो, सारे आषाढ़ के संकल्प इतने अच्छे से हमने सुने हो कि हम एक एक चीज अच्छे से कर पाए। तो ये जो पुरुषोत्तम क्षेत्र है ये 10 योजन तक फैला हुआ है, यानी कि 120 किलोमीटर का इसका डायमीटर है इस पुरुषोत्तम क्षेत्र का। दिस प्लेस मैनिफेस्ट फ्रॉम द ओशियन एंड इज कवर्ड बाय द सैंड। ये क्षेत्र स्वयं ओशियन में से, महोदधि सागर से प्रकट हुआ है। पहले पूरा सागर था और सागर में से ये क्षेत्र प्रकट हुआ है, और सैंड यानी ओशनिक सैंड जो होती है, जो बालू रेत होती है समुद्र के पास की, उस बालू रेत से पूरी तरह से कवर्ड है। इन द मिडल ऑफ दिस सैंडी बीच देयर इज अ ब्लू माउंटेन। और इस रेतीले सैंडी बीच के बीच में एक ब्लू कलर का माउंटेन है, एक नीले रंग का पर्वत है, और इसी नीले रंग के पर्वत को नीलाचल बोला जाता है। इसी नीले रंग के पर्वत को नीलाचल कहते हैं। ठीक है, ओके, तो चलिए जल्दी से एक पैराग्राफ और पढ़ लेते हैं। तो यही नीले रंग का जो पर्वत है यही नीलाचल है। अब देखिए आगे क्या लिखा है। द अर्थ प्लैनेट वॉज वंस सबमर्ज्ड इन द वाटर ऑफ डेवास्टेशन। हम जानते हैं किस प्रकार से एक बार हिरण्याक्ष इस पूरी धरती को गर्भोदक सागर के अंदर डुबो दिया था। भगवान वराहदेव रिकवर्ड द अर्थ एंड सेटल्ड इट प्रॉपर्ली। और फिर भगवान वराहदेव आते हैं, हिरण्याक्ष का वध करते हैं, और वराहदेव भगवान वसुधा देवी पृथ्वी देवी को पुनः उसकी धुरी पर स्थापित करते हैं। Then Lord Brahma started to set all the तीर्थास and holy rivers। इसके बाद ब्रह्मदेव धरती के ऊपर पुनः सभी तीर्थों को और सभी पवित्र नदियों को सेटअप करते हैं, जो विदीर्ण हो जाती है गर्भोदक सागर में जाने के कारण। पूरे धरती पे महाप्रलय आ जाती है। फिर ब्रह्मा जी धरती के ऊपर सभी तीर्थों को, सभी स्थानों को और भगवान और सभी पवित्र नदियों को पुनः स्थापित करते हैं, है ना। पर स्थापित करते वक्त ब्रह्मा जी के मन में एक बात आती है। क्या बात आती है, देखिए लिखा है, लॉर्ड ब्रह्मा थॉट अबाउट द प्लाइट ऑफ द लिविंग एंटिटीज ऑन दिस प्लैनेट who are constantly suffering from 3 kinds of material miseries। ब्रह्मा जी के मन में इस जगत में रहने वाले अनंत कोटि जीवों के प्रति एक भाव उत्पन्न होता है। उनकी स्थिति, प्लाइट का मतलब होता है उनकी स्थिति, उनकी सिचुएशन, उनकी कंडीशन, जो उनकी दुख भरी कंडीशन को देख करके ब्रह्मा जी के मन में विचार आता है कि किस प्रकार से इन सभी जीवात्माओं का कल्याण किया जाए। ये सारी जीवात्माओं की जो दशा है ये कितनी दुर्दशा में परिवर्तित हो रही है, कितनी दुर्दशा में ये सारी जीवात्माएं दुखाल्यम अशाश्वतम इस जगत के अंदर, इस धरती पे रह रहे हैं और त्रय तापों से बार बार ग्रसित हो रहे हैं, आदि दैविक, आदि भौतिक, आदि आत्मिक। अभी हमने सुना कि जापान के अंदर और वेनेजुएला के अंदर कुछ एक हफ्ते पूर्व कितने भयंकर भूकंप आए हैं। तो ये आदि दैविक कलेश, आदि भौतिक कलेश, आदि आत्मिक कलेश, न जाने कब हम पे इनका वार हो जाए, और इन कलेशों के कारण एक जीवात्मा की जो जिंदगी है वो कितने कष्टों के अंदर बीत रही है। जब ब्रह्मा जी ने जीवात्माओं की इस स्थिति को देखा तो उनके मन में प्रश्न आया कि इनका उद्धार कैसे संभव है, इन जीवात्माओं का कल्याण कैसे संभव है। कंसिडरिंग देयर वेलफेयर, उनके उद्धार के लिए, जीवात्माओं के कल्याण के लिए ब्रह्मा जी ऑफर्ड प्रेयर्स टू परमेश्वर विष्णु। ब्रह्मा जी इन जीवात्माओं की हालत देख करके, क्योंकि पितामह है, ब्रह्मा जी जगत को बनाने वाले प्रथम पिता है, प्रथम जीव है, जब उन्होंने धरती के जीवों की ऐसी दुर्गति देखी तो वो अत्यंत दुखी हो जाते हैं और भगवान परमेश्वर विष्णु से प्रार्थना करते हैं। क्या प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान विष्णु, आप तो डिलीवरर हो, आप तो मुक्ति प्रदान करने वाले हो, है ना, द डिलीवरर ऑफ लिबरेशन, आप तो मुक्ति प्रदान करने वाले हो। और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि इन जीवात्माओं का कल्याण कैसे होगा, आप कृपा करिए, इन जीवात्माओं को इन त्रय तापों से मुक्त कराइए। लॉर्ड विष्णु वॉज प्लीज्ड विद द प्रेयर्स ऑफ ब्रह्मा जी एंड अपीयर्ड बिफोर हिम। जो भगवान विष्णु है वो ब्रह्मा जी की प्रेयर से बहुत प्रसन्नचित हो जाते हैं और ब्रह्मा जी के समक्ष प्रकट होते हैं। His bodily color was blue like a cloud।
भगवान विष्णु का जो रंग था वो एकदम नीले रंग का था, चटक नीले रंग का, जैसे एक आसमानी बादल हो, है ना। इन हिज हैंड वर शंख चक्र गदा पद्म, भगवान के चारों हाथों में ये शंख चक्र गदा पद्म थे। ही रोड ऑन हिज कैरियर गरुड़, वो अपने गरुड़ पर विराजमान थे, अपने वाहन गरुड़ पर विराजमान थे। ऐसे दिव्य स्वरूप वाले भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी से कहा, लॉर्ड विष्णु टोल्ड ब्रह्मा जी, आई विल टेल यू द प्रोसेस दैट विल फुलफिल योर डिजायर, मैं तुम्हें वो तरीका बताऊंगा ब्रह्मा जी जिससे आपकी ये जीवों को मुक्त करने वाली, उनका कल्याण करने वाली जो इच्छा है, आप उस प्रक्रिया का पालन करके आपकी ये इच्छा पूरी हो जाएगी। आप कैसे अपनी इच्छा पूरी कर पाओगे, मैं आपको उसका तरीका बताता हूं। There is a place situated on the northern side of the ocean and the southern side of the river Mahanadi. भगवान बताते हैं भारत भूमि पर, भारत खंड के अंदर एक ऐसा स्थान है जो कि ओशियन के नॉर्थ में है, समुद्र के उत्तर में, समुद्र के उत्तर में, और भारत में बहने वाली जो महानदी है, महानदी के दक्षिण में। तो आज भी जब हम पुरी क्षेत्र जाते हैं तो पुरी जाते वक्त जब हम बंगाल को क्रॉस कर जाते हैं, जब हम बंगाल को क्रॉस करके हम उड़ीसा में एंटर करते हैं तो कटक से पहले नदी आती है महानदी, और बहुत ही विशाल विस्तार है महानदी का, अपने नाम के अनुसार नदी भी बहुत विशाल विस्तार में है महानदी, पूरी उड़ीसा की लाइफलाइन है महानदी। तो महानदी के दक्षिण में ये स्थान है और समुद्र के उत्तर में ये स्थान है ना। समुद्र के उत्तर में, महानदी के दक्षिण में एक स्थान सिचुएटेड है, और इस स्थान को कहते हैं उत्कल देश। इस स्थान को क्या, दिस प्लेस इज नोन एज उत्कल देश, इस देश को कहते हैं उत्कल। आपने देखा होगा ट्रेन भी है उत्कल के नाम से, है ना, उत्कल एक्सप्रेस करके एक ट्रेन भी है। हम भारत के राष्ट्रगान में भी गाते हैं, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविण उत्कल बंगा, द्राविण उत्कल बंगा, द्राविड़ यानी दक्षिण भारत, उत्कल यानी उड़ीसा, और बंग यानी बंगाल। तो ये उड़ीसा का प्राचीन नाम है उत्कल। तो भगवान बताते हैं महानदी के दक्षिण में और समुद्र के उत्तर में एक उत्कल प्रदेश है, एक उत्कल देश है। दिस प्लेस इज अ वेरी सीक्रेट प्लेस एंड नॉट नोन टू द पीपल इन जनरल। ये जो प्लेस है, ये जो जगह है, ये बहुत सीक्रेट प्लेस है और ये सामान्य लोगों के द्वारा अप्रोचेबल नहीं है। सामान्य लोग इस जगह के बारे में जानते तक नहीं है, जानते तक नहीं है। भगवान विष्णु बता रहे ब्रह्मा जी को कि आम जनमानस इस जगह को जानता नहीं है, ये बहुत ही सीक्रेट, बहुत ही रहस्यमय स्थान है। There I live in my special form पुरुषोत्तम beyond शरा एंड अक्षरा। यही वो स्थान है जहां पे मैं अपने पुरुषोत्तम रूप में निवास करता हूं, बियॉन्ड शर एंड अक्षर। आपने पुरुषोत्तम मास में भगवत गीता के अंदर पुरुषोत्तम अध्याय में ये वाला श्लोक पढ़ा है, उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत युदाहृतः यो लोकत्यमाविश्य बिभर्तय वय ईश्वर। वो ईश्वर जो सभी प्रकार की चीजों से विमुक्त है ना, वो भगवान शर और अक्षर वाली जो सृष्टि है उससे भी विमुक्त है ना। शराक्षर एवच प्रकृति स्थानी क्रियमाणानि। भगवान कितने कितने श्लोकों में शर और अक्षर के बारे में बता रहे हैं। तो अब हम इस पे नहीं जाएंगे शर क्या है अक्षर क्या है, ये तो गीता जी का विषय है, पर भगवान बता रहे कि वो सभी प्रकार की चीजों से मुक्त होकर के अपने उस पूरी धाम के अंदर निवास करते हैं। उत्कल इज वेरी अफेक्टेड बाय क्रिएशन, उत्कल इज नेवर अफेक्टेड बाय क्रिएशन और एनिहिलेशन। ये जो उत्कल क्षेत्र है ये कभी भी प्रभावित नहीं होता क्रिएशन से और एनिहिलेशन से, यानी कि सृजन सृष्टि से और विनाश सृष्टि से ये उत्कल प्रदेश कभी भी प्रभावित नहीं होता। यानी जब ये जगत बना था उसके बनने से पहले भी ये उत्कल प्रदेश था, यानी कि ये ब्रह्मा जी की सृष्टि में नहीं आता, ब्रह्मा जी ने इसको नहीं बनाया है, ये ऐसा उत्कल प्रदेश है। चाहे धरती पे महाप्रलय आ जाए, चाहे धरती का कुछ भी हो, जिस प्रकार से वराह पुराण में हम पढ़ते कि वृंदावन धाम हमेशा अपनी धुरी पर बना रहता है, उसी प्रकार पुरुषोत्तम क्षेत्र भी क्रिएशन से और डिस्ट्रॉय होने से, महाप्रलय से या सृजन सृष्टि से इसको किसी भी प्रकार का प्रभाव इस पर नहीं पड़ता उत्कल प्रदेश पर। There is a tree on the top of the blue mountain called Kalpvat.
ये जो स्थान है, जो चारों तरफ से समुद्री रेत से घिरा हुआ है, इसके बीच में एक ब्लू कलर का माउंटेन है, एक नीला पर्वत है, वही नीलाचल है। और इस नीलाचल पर्वत के बिल्कुल ऊपर एक कल्पवट है। इस नीलाचल पर्वत के बिल्कुल ऊपर टॉप पर बिल्कुल एक कल्प वृक्ष है, जो वट वृक्ष है और कल्पतरु है, इसलिए उसका नाम है कल्पवट। टुवर्ड्स द वेस्टर्न साइड ऑफ दिस ट्री, और इस ट्री के पश्चिम भाग में, इस कल्प वृक्ष के पश्चिम भाग में देयर इज अ पॉन्ड, एक पॉन्ड है जिसका नाम है रोहिणी कुंड। इस कल्प वट के पश्चिम की तरफ, पश्चिम भाग में एक कुंड है जिस कुंड का नाम है रोहिणी कुंड। आई एम रिसाइडिंग एट द बैंक ऑफ दिस पॉन्ड एज पुरुषोत्तम, और मैं ही इस इस रोहिणी कुंड के किनारे पर निवास करता हूं पुरुषोत्तम रूप में। इस रोहिणी कुंड के किनारे पर मैं निवास करता हूं, इसी के साथ में मैं निवास करता हूं अपने पुरुषोत्तम रूप में। Whoever will take दर्शन of me here will get liberation without doubt। जो भी व्यक्ति यहाँ आकर के मेरे दर्शन प्राप्त करता है बिना किसी संशय के, है ना, असंशयम ही महाबाहो, बिना किसी संशय के उसको तत्क्षण वहीं पर ही मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी, है ना, वहीं पे उसी समय पर मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। जो भी मुझे मेरे इस पुरुषोत्तम क्षेत्र में, मेरे इस पुरुषोत्तम स्वरूप का एक बार भी दर्शन कर लेता है। श्री जगन्नाथपुरी धाम की जय, है ना। तो कितना अद्भुत वर्णन है श्री जगन्नाथपुरी धाम का। शायद ही हमने पहले कभी ऐसा वर्णन सुना हो श्री क्षेत्र का, और बहुत सुंदर महात्म्य है, बहुत सुंदर महात्म्य है। आशा करते हैं कि आप सब अच्छे से सुन पा रहे होंगे और समझ पा रहे होंगे और आपको सुख मिल रहा होगा। जगन्नाथपुरी धाम जिस स्कंद पुराण और एवं पद्म पुराण से इसका पूरा वर्णन आता है, और यहाँ से हम इसको उद्धरण करके पढ़ रहे हैं। ये अपने आप में सुनना ही इसमें जाना, नीलाचल में निवास करने के समान होता है ना। तो हम पुरुषोत्तम क्षेत्र की ग्लोरीज पढ़ रहे हैं, तो ये साक्षात इसकी ग्लोरीज को श्रवण करना, पुरुषोत्तम महात्म्य के ग्लोरीज को श्रवण करना भी स्वयं पुरुषोत्तम क्षेत्र में निवास करने के ही समान होता है ना। तो इसलिए हम इसको करेंगे और पुरुषोत्तम क्षेत्र की महिमा भी खूब जानेंगे। जब हम पुरुषोत्तम क्षेत्र की महिमा जानेंगे तब हमारा एक भूमिका तैयार होगी, जब हमें पता चलेगा कि अच्छा जगन्नाथ महाप्रभु ऐसे यहाँ पे प्रकट हुए थे, ये स्थान है पुरुषोत्तम। तो जब हम अगले साल जगन्नाथपुरी धाम जाएंगे तो फिर वो मूल आनंद हम सबको प्राप्त होगा। श्री पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथपुरी धाम की जय। तो ये जो आप मंदिर देख पा रहे हैं, ये मंदिर उसी नीलाचल पर्वत पर है। समय के साथ साथ वो नीलाचल पर्वत तो धरती में समाविष्ट हो गए, परंतु उस नीलाचल पर्वत पे जो कल्पवट है, उसी कल्पवट के स्थान पे ये हमारा पुरी का जगन्नाथ मंदिर बना हुआ है। कहा जाता है कि जगन्नाथ जी का जो मूल शिखर है ना, जो मेन शिखर है, वो एग्जैक्ट उस प्लेस पर बनाया गया है जिस प्लेस पर वो कल्पवट था। वो कल्पवट क्या हुआ, वो कल्पवट कैसे अदृश्य हुआ, बहुत बहुत पास्ट टाइम्स है, अनंत पास्ट टाइम्स है। हम देखते हैं एक महीने में हम जितना कवर कर पाएंगे, जितना जान पाएंगे, हम उतना श्रवण करेंगे। और ये जो आप देख पा रहे हो ना जगन्नाथपुरी धाम को, तो इसका जो वेस्टर्न पोर्शन है, इसका जो वेस्ट है, जैसे अगर आप मान लीजिए भारत के नक्शे में वेस्ट कहाँ होता है, तो आपका जो लेफ्ट है, यानी जगन्नाथ मंदिर जो आपको फोटो में दिख रहा है, इसके वेस्ट साइड में रोहिणी कुंड है। वही रोहिणी कुंड जिसके बारे में अभी हम पढ़ रहे थे, जिसके किनारे पे भगवान पुरुषोत्तम निवास करते हैं, जो अभी हम पढ़ रहे थे। तो अभी भी वो रोहिणी कुंड दृष्टि गोचर है। अब तो वो ऑल्दो बहुत छोटा हो गया है, रोहिणी कुंड बहुत ही अपने एकदम सूक्ष्म रूप में है, पर आज भी रोहिणी कुंड के दर्शन होते हैं। आप जगन्नाथ मंदिर के कॉम्प्लेक्स में जाएंगे, जब परिक्रमा करेंगे मंदिर की, तो आपको मंदिर के लेफ्ट वाले भाग में, यानी पश्चिम वाले भाग में, आज भी वो रोहिणी कुंड चारों तरफ से शीशे से उसको कवर करके रखा जाता है, और वो रोहिणी कुंड आज भी मौजूद है। जगन्नाथ महाप्रभु को स्नान पूर्णिमा पे सबसे पहले रोहिणी कुंड के जल से ही स्नान कराया जाता है। तो ये बहुत दिव्य और रहस्यमय स्थान है श्री जगन्नाथपुरी धाम। खूब आनंद हो रहा है, खूब अच्छा लग रहा है पढ़ करके। आशा करते हैं आपसे भक्तों को भी आनंद हुआ होगा और आप सब भी आते रहेंगे। आज मैं बहुत नए भक्तों को भी देख पा रहा हूँ।